हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे क्या चैनल मैथोपीडिया पे। तो वेलकम जेई। हम लोग क्या कर रहे थे कि एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे थे, ठीक है। अ, तो आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग डे 2 है, ठीक है, डे 4 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आज एचसीएफ का क्वेश्चंस को जो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस था उसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ तक हम लोग क्या किए थे कि आपको फ़ॉर्मूला सारा बता दिया गया था, जो भी था उससे रिलेटेड जो एचसीएफ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस था जो आप लोगों को करवाया गया है, यार आप लोग वीडियोज़ को पूरे देखते नहीं हो, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर क्वेश्चन बनता नहीं है। कम से कम आप लोगों को क्या करना है, वीडियोज़ को पूरा देखना है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोग क्या जो पढ़ चुके हो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दिए हो चैनल को, यार अच्छा बात है। हमें अच्छा लग रहा है हम लोग को कि आप लोग का काम हो गया और चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दिए। खैर कोई नहीं, चलो हम लोग का आगे जो क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग का क्वेश्चंस नंबर 9th है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस नंबर 9th में हम लोग को क्या पूछा गया है, बाकी कंसेप्ट जो है, ठीक है। कंसेप्ट हम लोग का आपको दिया जा चुका है, अभी तो हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, ये देखो करीब हम लोग का लगता है कि 25 क्वेश्चंस आज है हम लोग का, ठीक है। तो 25 का क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, तो बिल्कुल आराम से पेन पेपर उठाओ और क्वेश्चंस बनाना शुरू करना है, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। देखो क्वेश्चंस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अभी आपको क्वेश्चंस पूरी तरह से विजुअल होगा और बैकग्राउंड में हम लोग का अपना लोगो लगा हुआ है, तो इस लोगो को बिल्कुल याद रखना है। चलो आगे। एक शिक्षक अपने छात्रों को 20, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, ठीक है? यानी कि 20, 15 और 18 और 20 इस तरह से पंक्ति में क्या करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। यदि यह भी चाहता है कि छात्रों को एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा कर दिया जाए, तो कम से कम कितने छात्र अ, आवश्यक होंगे? मतलब है कि अगर ठोस के रूप में अगर खड़ा करना है, ठीक है, ठोस वर्ग के रूप में अगर खड़ा करना है तो मिनिमम हम लोग को कितने के छात्रों में हम लोग करना होगा। तो हम लोग इसके लिए तो सीधा-सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि आप क्या कर दो, सीधा-सीधा आप क्या कर दो कि जब भी लिस्ट है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि एलसीएम निकाल देते हैं पहले। पहले तो हम लोग को सबसे पहले एलसीएम निकालो, ठीक है? तुम जो है इसका एलसीएम निकालो फटाफट। तो अगर हम लोग 12, 15 और 18 और 20 का अगर एलसीएम निकालते हैं, तो देखो पहला तरीका कि आप इस तरह से निकालो। दूसरा तरीका कि ये देखो इसमें से कौन सारे पहाड़ा का मल्टीपल है, 12 कटता है, ठीक है? उसके बाद 15 छक्का 90 भी है, 18 पचे 90 भी है और 20 को देखो कि 900 कटता है कि नहीं, 20 900 से, ठीक है? काटो 20 से काटते हैं तो 20 चौक 80, ठीक है? 20 चौक 80 हो गया, यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा, 10 बचेगा 0, यानी कि कितना हो जाएगा 20 25 100, यानी कि ये हम लोग का ये जो ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से जो 900 है जो कट रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर 900 होगा। देखो ऑप्शन से चेक करोगे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन से चेक करने का तरीका है। दूसरा जो हम लोग आपको सिखाए थे कि फटाफट आपको क्या करना है कि आपको अगर कमांड है, तो आप फटाफट एलसीएम निकालो। जितना जल्दी आप एलसीएम निकाल सकते हो, 6, 15 का 15 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। इसके बाद आप एलसीएम निकाल दो। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। दूसरा जो तरीका हम लोग आपको बताएँ कि डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो, यानी कि ये जो नंबर है, देखो कि सारा नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है? तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला है कि एक पेट्रोल एजेंसी पाम ट्री के पास 3 प्रकार के तेल इतना लीटर है। तो बोला इसको सब समान धारिता वाले में अलग-अलग भरना चाहता है, तो कम से कम तो कितने दिनों उसको लगेगा, ठीक है? तो फटाफट आपको क्या कर देना है, ये सब क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, ठीक है? वो देखो क्या बोल रहा है कि कितनों दिनों की उसको आवश्यकता होगी। यानी कि इसको समान धारिता वाले दिनों में बाँटना चाहता है, ठीक है? फिर से अप्लाई करो। 403, 434 और 465, ठीक है? इन सब का क्या कर दो आप एचसीएफ निकाल दो, ठीक है? अगर इन सब का एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है? इन सब का अगर हम लोग का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हम लोग का कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है? इन सब का जब एचसीएफ निकालोगे आप तो एचसीएफ आएगा, आप आराम से निकाल सकते ऐसे ऐसे करके। 434, 465 एक बार में लगाओ, 434 एक बचा और यहाँ पर 3 बचा और ये 434 यहाँ से काट देंगे हम लोग कितना, 1 तो आ जाएगा और इधर कितना बचेगा 433 31 3
हर एक, यानी कि 134। फिर आपका 4 है तो यहाँ 4, यानी कि यहाँ 4 लगाएँगे तो 434, यानी कि आपका 31 आपका एचसीएफ आया। अब सुनो, हम लोग को दिनों का संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से समझना, पहला काम क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। अब जो एचसीएफ निकल गया है, उससे क्या करना है, हम लोग को दिनों की संख्या निकालना है। तो 403/31 प्लस 434/31 प्लस 465/31। अब फटाफट डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 15। जब सबको जोड़ते हैं, ठीक है, 14 13 कितना हो गया 27, 27 15 कितना हो गया 42, 42 क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 378 वीसीपी और 462 वीसीआर। कुछ आदमी और औरत इस प्रकार बांटने हैं कि आदमी को जितने वीसीपी मिले उतने ही वीसीआर एक औरत को मिले। चलो अच्छा क्वेश्चन है। अब बताएं कि वीसीआर अधिक से अधिक संख्या क्या होगी जो प्रत्येक आदमी अथवा औरत को मिले। ठीक है, प्रत्येक आदमी और औरत को हम लोग को क्या करना है, इसको बांटना है। अब क्या कर दो, इसका एचसीएफ निकालो। 378 और 462, ठीक है, निकाल देते हैं एचसीएफ। वन बार में हम लोग लगाएंगे तो 378, तो यहाँ कितना, 12 में से 8 गया, आपका 4 बचेगा। इसके बाद ये हो गया आपका 15, 15 15 में से 7 गया, आपका बच जाएगा 8, ठीक है, 84 हो गया। इसके बाद यहाँ लगाएंगे 378, तो ये कितना का मल्टीपल हम लोग का चला जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, 4 बार में लगा देते हैं, 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, कैरी 1, और फिर 8 चौक 32 और 1 33, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ पर 84। मतलब है कि 2 बार में लगा देंगे तो आ जाएगा 42। इसका मतलब है कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 42। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दो 40। आगे देखो, ये सब सारा क्वेश्चन जो हम लोग का है ना, ये अलग-अलग तरह का क्वेश्चन है। जो हम लोग चैप्टर वाइज़ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। और एबीसी ने 3 समान मूल्य वाली किताबें खरीदी। यदि उन्होंने ₹3 और इतना रुपए और इतना रुपए में खरीदने में खर्च किए, तो किताब का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा? ठीक है, फिर से अधिक मूल्य हम लोग को निकालने बोला है, तो फटाफट हम लोग क्या कर देते हैं, तीनों का आप क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। ₹3 खरीदा है तो इसका 300 पैसा हो जाएगा। आगे ₹6.75 बोला है, यानी कि 675 सीधा-सीधा लिख दो, इसको 5 25 लिख दो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से ऑप्शन से ही चेक कर लो कि किसका मल्टीपल हम लोग का आएगा। ये 300 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1.5 यानी कि 150 के आस-पास हम लोग को दिखेगा। अब 150, अब इससे हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 150, ये हम लोग का कितना, 150 15 के टेबल में हम लोग का 67 तो आता नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा इसका ऑप्शन। आगे चेक करते हैं 75, तो ये आ रहा है, ये भी आ जाएगा, ये भी, यानी कि 0.75 जो हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन से तरीका। दूसरा, या फटाफट जितना आप जल्दी एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस का है, जितना आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ आपका कितना निकल जाएगा, एचसीएफ जो आएगा आपका 75 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि ये पैसा में आएगा। अब पैसा में आएगा तो रुपया में बदलने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 0.75 रुपए आ जाएगा। तो इसको रुपया में भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ऑप्शन में जो आंसर दिया है, वो हम लोग के आंसर में जो दिया हुआ है वो रुपया में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको 75 पैसा को फिर रुपया में बदलना। इन संख्याओं का मसा आपका 12 दिया है। यदि एक ऐसे करके अनुपात में है तो वो संख्या ज्ञात करो। देखो क्या दिया है, x प्लस 2x, जब भी अनुपात में दे तो इस तरह से ले ले, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो गया, 3 2 5, 5 1 6, 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 2। अब 2 हो गया, तो फटाफट आप चेक कर लो। इन संख्याओं का मसा हम लोग का दे दिया हुआ है ना, इन संख्याओं का मसा हम लोग का कितना दिया है, 12 दिया है। और यदि ये संख्याएँ हम लोग का कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, और हम लोग का संख्या कितना दिया है,
दे दिया, इन संख्याओं का रेशियो हम लोग को दे दिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मसा होता है ना, उस संख्या का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इसको हम लोग करेंगे 12, 2 इंटू 12 और 3 इंटू 12, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 12, 14 और 36 का नंबर डी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। अगला, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि महत्तम कितना दे दिया है, एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ हम लोग का दे दिया है 44, और जो एलसीएम है, एलसीएम हम लोग का दे दिया है 264। पूरा प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो प्रथम संख्या को 2 से अगर भाग दिया जाए, देखो प्रथम संख्या बराबर कितना घुमा करके दिया है, बोला कि अगर 44 को, बोला कि प्रथम संख्याओं को 2 से भाग दे रहे हैं, यानी कि प्रथम संख्या को अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो मतलब है कि प्रथम संख्या होगा कितना, तो इसको इससे गुना करो, तो ये संख्या कितना आ जाएगा, ये आपका 44 को 2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 88, यानी प्रथम संख्या 88 है। दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग का होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एच सी एफ हम लोग का कितना दे दिया है 44, और ये कितना दे दिया है 264, और इधर नंबर कितना है 88। इसको 2 से काट दिए, ठीक है, और इसको भी 2 से काटो, तो 13 दूनी 26 और 2 132 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, तो जरा ध्यान से पकड़ना। अब यहाँ गुना इसलिए क्योंकि मान लो कि x है, ठीक है, तो x इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 44, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो ये डिवाइड में इसके साथ, तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 88 निकल जाएगा। तो ये सब जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। फिर यह 28, 56 और 40 का मौसा निकालें। अब देखो ऑप्शन से चेक करना, ऑप्शन चेक करो, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, ये गया 14 खत्म, 10 का तो आएगा नहीं, उसके बाद 8 से का आता नहीं है, 8 इसको देखते हैं, 4 सत्ते 28, 4 40, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। अब दूसरा चीज कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो फिर या तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो, नहीं तो फिर डिवीजन मेथड यूज करो, इस तरह का। तो इसमें सबसे बेहतर यही उपाय है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, सारा नंबर कट रहा है पूरा पूरा, वही उस नंबर का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगला, चलो ये क्वेश्चन भी हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है। और यदि दो प्राकृतिक संख्याओं एम एन एन का मौसा जो है ए है, अगर बोल रहा है कि दो संख्या है एम और एन है, उसका जो मौसा दिया हुआ है वो हम लोग का कितना दे दिया हुआ है, ए दे दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हम लोग का सही होगा, ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन जो है हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला में कि यू और भी एक तरह का हम लोग क्या मान लेते हैं कि हाँ लिखा हुआ है कि यू एम प्लस भी एन, ठीक है, यानी कि अलग अलग हम लोग को नंबर ले लिया गया है, और क्वेश्चंस को एक सेकेंड देख लेते हैं। चलो क्वेश्चंस तो ठीक है, देखो है क्या, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि यदि दो प्राकृतिक संख्या एम और एन है और मौसा अगर ए है, तो हम लोग मौसा बराबर क्या जानते हैं कि एलसीएम, ये फर्स्ट नंबर इनटू का सेकेंड नंबर, अब भाई हम लोग कर देते हैं एच एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, पूरा है कि यू एम और वी एन एक नंबर ले लेते हैं, जहाँ पर हम लोग का क्या है, यू भी एक तरह का पूर्णांक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही है। दो संख्याओं का मस और लस इतना इतना है, तो दो संख्याएं हैं, वो दोनों संख्याएं क्या होगी जिसका मस इतना दिया हुआ है। फिर से हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि हम लोग ऑप्शन से इसका चेक नहीं करेंगे तो आंसर हम लोग का नहीं आएगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं का मौसा हम लोग का दिया है, फार्मूला हम लोग क्या होता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो मौसा और लसा को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 है, इज इक्वल टू इधर, तो अगर इसको हम लोग गुना करते हैं 12 को 36 से, 12 को 36 से गुना करेंगे तो हम लोग का आता है 43। अब इधर आ गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हमको क्या करो कि आप इधर में भी चेक करो कि किन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 4320 आता है। ठीक है, अब जितना जल्दी आप गुना कर सकते हो कर दो। तो अगर इसको हम लोग गुना करते हैं, फर्स्ट ही नंबर को चेक करते हैं, 6 से गुना करते हैं, यहाँ जीरो लगा, 6 दूनी 12 हो गया और 6 सत्ते 42 एक 43, चलो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे
यदि दो संख्याओं 18 और 16 के लघुत्तम समवर्तक का महत्तम समवर्तक का गुणनफल, अच्छा दो संख्याओं 18 16 है तो इनका गुणनफल कितना होगा, तो 18 और 16 को गुना करो, देखो यूनिट प्लेस से ही चेक कर लेंगे कितना है, 8 छक 48 है। चलो दो गो में हम लोग का यूनिट प्लेस नंबर जो है 48 है, 8 छक 48 कैरी 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 6 और यहाँ पर 8 हो गया, गुना करो 6 4 10 18, ठीक है, और 1 1 2 यानी कि 288 जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो ये इस तरह वाला जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका था, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करने का, वो हम लोग आपको सिखाए हैं। चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट प्लेस में नंबर को लिखो। क्या होगा 8 छक 48, यहाँ 4 लिख दिए। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 8 6 14, 14 4 18 के 8 कैरी 1, और फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक एक कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया कि हम लोग को आंसर आ सकता है। आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें कि 147 तथा इतना में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी पड़ती है। अच्छा, यानी कि 3 की कमी पड़ती है, यानी कि 3 हम लोग को एक्स्ट्रा और चाहिए। ठीक है, 147 में हम लोग 3 की कमी पड़ रहा है, मतलब प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 47 में भी 3 का अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 50 होगा, क्योंकि 50 का ही हम लोग का मल्टीपल है। ऐसे भी 50 और 150 का जो एचसीएफ आता है, एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे वो भी कितना आएगा 50 ही। आगे 20 नंबर क्वेश्चंस, पूरा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें कि इतना 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 में भाग दिया जाए तो इतना इतना शेष बच जाता है। अब देखो शेष बच जा रहा है, इसका मतलब है कि अब देखो रूल हम लोग का क्या बताएं कि जो भी शेष बच रहा है ना सबको माइनस करो, और जो नंबर आएगा माइनस करने पर उन तीनों नंबर का क्या कर देना है एचसीएफ निकाल देना है, और तीनों नंबर का एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप निकाल करके ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग आंसर आपको बता दिए, ठीक है। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो 5 10 5 8 10 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष रह जाता है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 अंकों के सबसे छोटी पहले क्या करो ना कि 5 8 10 12 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 8 10 12 का एलसीएम हम लोग का कितना आ जाता है 120 आ जाता है, ठीक है। देखो ये सब कैलकुलेशन इतना फास्ट आपको करना पड़ेगा। हम लोग आपको लग रहा होगा कि सर आप बना करके रखे होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। आप कैलकुलेशंस करो और आंसर आपका आ जाएगा। चलो 5 से लगा देते हैं आपके लिए, हमें ये भी कर दिया जाए। 5 1 8 2 3, 2 से लगा दो 1 4 1 3, अब गुना करो 5 दूनी 10, इधर कितना हो गया 12 120। देखो तो इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर को देखते के साथ उसका एलसीएम होना चाहिए। अब जो एलसीएम आ गया, हम लोग क्या जान रहे हैं कि 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1000 होता है। 1000 को अगर हम लोग भागा देते हैं 8 से तो 12 8 हम लोग का कितना हो जाता है 12 8 96 960, तो हम लोग का 40 शेष बच गया। अब 120 में अगर 40 अगर हम लोग माइनस कर दें, तो 20 में अगर हम लोग 40 माइनस कर दें, ठीक है, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब है कि अगर हम इस नंबर में अगर 80 जोड़ दें, अगर हम इस नंबर में 80 जोड़ दें तो इसका मतलब है कि हमको क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको क्या हो जाएगा कि ये जो पहला नंबर है वो हमको डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम आंसर जो होगा, ठीक है, वो हम लोग का आ जाएगा 1080। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाता है। अब प्रत्येक दशा में अगर 2 शेष बच रहा है तो भाई 2 शेष बच रहा है तो 2 को ऐड करो ना, तो 18082, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग को करना है क्वेश्चन को सॉल्व। अगला 22 नंबर बोला 4 घंटी घंटी वाला क्वेश्चन आ गया। घंटी सेकंड के अंतर पे बजती है, यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वो बचेगी। देखो बच्चा लोग इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा जो ये सबसे आएगा, ठीक है। तो 18 चौक 72, ठीक है, 72 कहीं देखो 18 दूनी 36, तो 8 में नहीं कटता है और 72 ही ऐसा होगा, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 72 आ गया। 72 आ गया ना, तो इसको 1 मिनट बदलो, 1 मिनट 12 सेकेंड आएगा। अब 12 बजे शुरू करता है तो इसका मतलब है ऑप्शन में इसी दिया हुआ 1 मिनट 12 सेकेंड, सोचने नहीं है, यूपी वाले बच्चे को सोचना नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से भाग देने पर ये होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखो प्रैक्टिस आपको करना है, हम लोग कितना भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ले जब तक आपको
प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा कि आप लोग क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। 26-25 नंबर क्वेश्चंस भी है, बुरा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना-इतना को भाग देने पर 9 और इतना शेष बचा। तो ये तो जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके होमवर्क के लिए है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे भी हम लोग देखें कि ऐसे भी देखो, दुनिया का फितरत है कि काम होने पर लोग उस चीज़ को छोड़ देता है। तो वैसे भी आप लोग वही किए कि जैसे ही काम हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया पॉलिटेक्निक का, झारखंड और बिहार पॉलिटेक्निक के, वो बच्चे क्या कर दिए, अनसब्सक्राइब कर दिए। यार बुरा लगता है ना? ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप अनसब्सक्राइब कर दिए और फिर आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड आपको नोटिफ़िकेशंस या फिर काउंसलिंग का डेट कैसे होगा ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? खैर कोई नहीं, वो तो आपके हाथ में है, क्या करना। आपकी आई होप कि ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। अ, चलिए कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशंस को। कल हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे।